पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। घटना के कई दिन बाद बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई प्रत्यक्ष चश्मदीद या ऐसा पक्का सबूत नहीं लगा जो सीधे तौर पर पूरी घटना की कड़ी को साफ साफ जोड़ सके। इसी वजह से अब पूरा केस डिजिटल और पारिस्थितिक जन्य सबूतों पर टिका हुआ है। और इसी जांच के बीच पुलिस ने अब सिया गोयल का पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि ये टेस्ट होता क्या है और कैसे किया जाता है। क्या यह अदालत में इसके नतीजे सच में सबूत माने जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। पुलिस ने इस टेस्ट के लिए बड़गांव मावल कोर्ट में अनुमति मांगी है। जांच अधिकारियों का कहना है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन केस की गहराई तक पहुंचने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट जरूरी है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है। पॉलीग्राफ टेस्ट एक साइंटिफिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल जांच एजेंसियां यह समझने के लिए करती हैं कि कोई व्यक्ति सवालों के जवाब देते समय कितना तनाव या मानसिक दबाव महसूस कर रहा है। इसी वजह से इसे आम भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है। टेस्ट कैसे होता है? इस प्रक्रिया में व्यक्ति के शरीर से जुड़े कुछ सेंसर लगाए जाते हैं, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सांस लेने की गति, पसीने की प्रतिक्रिया। इसके बाद व्यक्ति से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच नहीं बोलता तो उसके शरीर में तनाव बढ़ जाता है और ये बदलाव मशीन रिकॉर्ड कर लेती है। क्या यह मशीन झूठ पकड़ लेती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट सीधे झूठ नहीं पकड़ता, बल्कि सिर्फ शरीर की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करता है। यानी यह 100% भरोसेमंद सबूत नहीं माना जाता। जानते हैं इस मामले में भारत का कानून क्या कहता है। भारत में पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं। किसी भी व्यक्ति पर यह टेस्ट जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, इसके लिए उसकी सहमति जरूरी होती है। इसके अलावा इस टेस्ट के नतीजों को अकेले ठोस सबूत के तौर पर कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाता। आखिर क्यों जरूरी है पॉलीग्राफ टेस्ट? इस केस में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अभी तक कोई आई विटनेस सामने नहीं आया। घटनास्थल पर कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं था और सीधे तौर पर यह साबित नहीं हो पाया कि केतन को धक्का किसने दिया। ऐसे में पुलिस का फोकस अब डिजिटल एविडेंस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पर है। दरअसल जांच डिजिटल एविडेंस पर टिकी हुई है। जांच जिन प्रमुख बिंदुओं पर चल रही है उनमें शामिल है मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और लोकेशन डाटा, साथ ही डिलीट किए गए मैसेज की रिकवरी, क्राइम सीन रिक्रिएशन और परिवार व अन्य गवाहों के बयान। पुलिस ने इन सभी कड़ियों को जोड़कर पूरे घटनाक्रम की एक स्पष्ट तस्वीर बनाने की कोशिश की है। इस मामले की सबसे बड़ी जटिलता यही है कि अब तक ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा हो। इसी वजह से यह केस सामान्य हत्या मामलों से अलग माना जा रहा है, जहां पुलिस सीधे गवाह या फिजिकल एविडेंस के आधार पर आगे बढ़ती है। जांच में एक एंगल यह भी सामने आ रहा है कि सिया और केतन के बीच कथित संबंध थे। हालांकि पुलिस के मुताबिक केवल यह पहलू हत्या साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत यह भी देखेगी कि क्या घटना से पहले कोई योजना बनी थी, क्या डिजिटल सबूत उस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और क्या घटनास्थल की परिस्थितियां जांच की कहानी से मेल खाती हैं। वहीं सिया गोयल के परिवार का दावा है कि वह इस ट्रैकिंग प्लान के पक्ष में नहीं थी और उसने केतन के साथ जाने को लेकर हिचकिचाहट भी जताई थी। इन अलग अलग दावों ने केस को और उलझा दिया है। अब इस पूरे केस में निगाहें दो चीजों पर टिक गई हैं: कोर्ट का फैसला और पुलिस की आगे की जांच। क्योंकि यह मामला अब सिर्फ एक संदिग्ध घटना की जांच नहीं रह गया, बल्कि एक ऐसा पेचीदा केस बन चुका है जिसमें सच तक पहुंचने की लड़ाई डिजिटल सबूतों, परिस्थितिजन्य कड़ियों और कानूनी प्रक्रिया के बीच लड़ी जा रही है। यहाँ पॉलीग्राफ टेस्ट सिर्फ एक सहायक कदम है जो जांच को दिशा दे सकता है, लेकिन अंतिम सच नहीं बता सकता। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या हर सवाल का जवाब मशीन दे पाएगी या सच तक पहुंचने के लिए जांच को अभी और परतें खोलनी होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।